प्रभु 14 वर्ष की वेला। सुख दुख दोनों कुछ पल के हैं, कब आए कब जाए। दुख तो ढलते सूरज जैसे सांभले ढल जाए। सुख दुख दोनों कुछ पल के हैं, कब आए कब जाए। दुख ते ढलते सूरज जैसे सांभले ढल जाए। दुख तो ढलते सूरज जैसे सांभले ढल जाए। ओ दुख तो ढलते सूरज जैसे सांभले ढल जाए। दुख तो हर प्राणी को होवे, राम ने भी दुख झेला। क्या भगवान को दुख नहीं हुआ? धैर्य प्रेम के साथ रहे प्रभु 14 वर्ष की वेला। बोली सच्चे दरबार की, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। कल रात्रि के वेला में आप सभी भक्तजनों ने जैसे सुमंत्र जी से ये बात कहा, सुमंत्र जी फूट फूट करके रोने लगे, मैया मैं राम को नहीं ला सका। अब तो मैया कौशल्या भी विलाप करने लगी। फिर सोचने लगी कि पूरा दुख का बादल वैसे भी अयोध्या में फटा हुआ है, अगर मैं महाराज चक्रवर्ती जी को धीरज नहीं बंधाऊंगी तो उनके प्राण टूट जाएंगे। मैया के कई माँ की दशा को देखी, मैया को आज पता है वो एक दो क्षण है जो मेरी मांग का सिंदूर बना हुआ है, और जैसे मेरे स्वामी इस बात को सुनेंगे कि राम नहीं आए हैं, उनके प्राण टूट जाएंगे। मैया ने कितना त्याग किया, अपनी मांग का सिंदूर तक मिटा दिया, अपने पुत्र को माता कहने से इनकार करवा लिया। दुनिया में कितनी भी नारियां होंगी, कभी भी कोई नारी अपने पुत्रिका के कहीं नहीं रखेगी। कितने कलंकों को मैया ने झेला, मैया को पता है। अब सुमंत्र जी को लेकर के गए दशरथ के भवन में, कोप भवन में। सुनिएगा भक्तों, दशरथ की क्या दशा है। जैसे सुमंत्र जी पहुंचे, पृथ्वी पर चक्रवर्ती जी पड़े राम 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 कह रहे हैं। जैसे सुमंत्र की आहट सुनी, चक्रवर्ती जी को हाथ जोड़कर सुमंत्र जी कहने लगे कि महाराज चक्रवर्ती राजा दशरथ जी, इस सुमंत्र का प्रणाम स्वीकार करो। जैसे सुमंत्र का नाम सुना, मानो मरे हुए देह में प्राण आ गए हो। चक्रवर्ती जी एकदम से खड़े हो गए। सुमंत्र भैया बताएं, मेरे राम आए या नहीं आए, वो सीता आई या नहीं आई, मेरा लक्ष्मण आया या नहीं आया। भक्तों, जैसे सुमंत्र जी ने कहा कि मैंने लाने को तो प्रयास बहुत किया, लेकिन राम जी नहीं आए। जैसे इस बात को सुना, महाराज चक्रवर्ती जी कहेंगे, सुमंत्र ये तुम नहीं, ये मेरा काल बोल रहा है, ये मेरा काल बोल रहा है। ये श्रवण कुमार के माता पिता की चीख चीख की आवाज कहती है कि सुनो, महाराज दशरथ जिस प्रकार से पुत्र के विरह में मेरे प्राण गए हैं, तुम्हारे भी पुत्र के विरह में प्राण टूट जाएंगे। मैया कौशल्या व्याकुल होकर के रोने लगी, अरे महाराज ये दुख का बादल फटा हुआ है, आप इतने धैर्यवान होकर के अगर ऐसी दशा करेंगे तो प्रजा कैसे रहेगी। चक्रवर्ती जी बताने लगे कि सुनो कौशल्य, इसमें सुमंत्र का कोई दोष नहीं है, ना तो कैकेयी का दोष है, ना तो किसी का दोष है, इसमें सिर्फ मेरा दोष है। वो अंधी अंधों की श्राप मुझे है। भक्तों, जो श्रवण कुमार थे ना, जो श्रवण कुमार थे, श्रवण कुमार को आप सब लोग जानते हो ना। श्रवण कुमार के माता, वो श्रवण कुमार के धोखे से केवल बाण लग गया था चक्रवर्ती जी का। श्रवण कुमार जो थे ना, पहले राजा शांतिवन ज्ञानावती की कोई पुत्र कन्या नहीं थी, जो श्रवण कुमार के माता पिता थे। हर प्रयत्न को कर डाला, लेकिन फिर भी कोई संतान नहीं हुए, कोई संतान नहीं हुए। दिन रात भगवान की पूजा करते, तब आकाशवाणी हुई, अगर राजा शांतिवन ज्ञानावती अपने शरीर के कोई दोनों लोग एक अंग को दें तो उसके बदले में उनको पुत्र मिल सकता है। भक्तों, राजा शांतिवन ज्ञानावती मन में सोचने के अगर पैरों को दे देंगे तो दोनों लोगों के पैर चले जाएंगे, चारों पैर चले जाएंगे, तब मैं चल नहीं पाऊंगा। अगर हाथ दे दूंगा तो कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा।
लाओ मैं अपने नेत्रों को दे देता हूँ, और जब मेरा बेटा हो जाएगा तो नेत्र ही बनकर के मेरे सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। श्रवण कुमार के माता पिता ने अपने नेत्रों को दे दिया। नेत्रों के बदले से भगवान ने एक सुंदर बालक को दिया जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के माता पिता बूढ़े हो गए और श्रवण कुमार अपने माता पिता को कांवर में बिठा करके तीर्थ यात्रा घुमाते हैं। हर व्यक्ति का ये नियम है, हर व्यक्ति का ये धर्म कहता है इस कलयुग में भी कि आज के जमाने में कोई श्रवण कुमार तो नहीं बन सकता है, कोई कांवर में लेकर के तो माता पिता को दर्शन नहीं करा सकता है, लेकिन अपने कार पर, अपने बाइक पर, अपने मोटरसाइकिल पर बैठा करके अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा अवश्य कराए। जब माता पिता वृद्धावस्था में पहुंच जाए तो हर बेटे का ये धर्म कहता है कि चौथेपन में माता पिता को अपने गाड़ी पर बिठा करके 1 महीने में कहीं की तीर्थ यात्रा दर्शन करवा दें। इधर श्रवण कुमार अपने कांवर को लेते हैं और कांवर में एक भाग में अपने माँ को, एक भाग में अपने पिता को बिठा करके तीर्थ यात्रा कराना प्रारंभ कर देते हैं। मग तो जरा सुनिएगा कि राजा दशरथ जी के प्राण क्यों टूटे, पुत्र के ग्रह में ही क्यों टूटे। इधर श्रवण कुमार पूरे तीर्थ यात्राओं में माता पिता को दर्शन करवा डाले, बस केवल एक नगरी बच गई। वो कौन थी? अयोध्या नगरी। श्रवण कुमार जैसे अयोध्या नगरी कांवर को लेकर के पहुंचे, वो बहुत जोर से धूप थी ना, धूप में आप लोगों को प्यास लगती है। श्रवण कुमार के माता पिता के वो कहने लगे, बेटा श्रवण कुमार जरा बेटा ठहरो, और मेरे प्राण इतनी तेज से धूप है ना, जल के बिना मेरे प्राण टूटे जा रहे हैं, मुझे लाकर के जल पिला दीजिए। कहने लगे मेरे प्राण टूट रहे हैं जल के बगैर। श्रवण कुमार करते क्या है, अपनी कांवर को रख देते हैं और भक्तों घड़ा लेकर के चल देते गंगा जी में जल भरने के लिए। जरा सुनिएगा मां की दशा क्या हुई। इधर चक्रवर्ती जी शिकार खेलने के लिए जाया करते थे और श्रवण कुमार घड़े को लेकर के गया, जैसे गंगा जी में जल को भरने लगा, इधर चक्रवर्ती राजा दशरथ जी ने सोचा कि कोई मृग है। जैसे जल की कुटकुटाने की आवाज सुनी, चक्रवर्ती जी ने सत्यभेदी बाण को छेड़ दिया और वो जाकर के श्रवण कुमार के लग गया। श्रवण कुमार चीख चीख करके चिल्लाने लगे, अरे किसने मुझे मार दिया है, मुझे चिंता तो अपने प्राणों की नहीं है, मुझे चिंता अपने माता पिता की है। मेरे माता पिता जल से व्याकुल होकर के उनके प्राण टूट रहे हैं, धन्य है ऐसा पुत्र। आपने मुझे बाण मार दिया, कोई बात नहीं है, मुझे मर जाने दीजिए, लेकिन जिसने मुझे बाण मारा भगवान की कसम है आकर के मुझे एक बार अपने दर्शन को तो दे। बस उससे मेरा एक ही कहना है कि मेरे माता पिता के प्राण प्यास से व्याकुल होकर के टूट रहे हैं, मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए। भक्तों इस आवाज को सुना चक्रवर्ती जी धनुष बाण को छोड़ करके दौड़ते दौड़ते आए और इधर देखते कि वो तो श्रवण कुमार था। चक्रवर्ती जी पृथ्वी पर गिर गए, अपने केसों को नोचने लगे, आज मेरे हाथों से कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने तो मृग समझ करके बाण चलाया था और ये तो पुत्र निकला। इस करनी का फल मुझे अवश्य भोगना होगा। श्रवण कुमार हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज मुझे चिंता अपने प्राणों की नहीं है, मुझे चिंता अपने माता पिता की है। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल होकर के उनके प्राण टूट रहे हैं, अतिशीघ्र जाकर के आप जल पिलाइए। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे बैठे हैं इधर, और इधर महाराज चक्रवर्ती जी उस घड़े में जल को भरते हैं, पहुंच गए माता पिता के पास में और कहते हैं, मैया आप अपने नेत्रों को खोलिए और ये जल पी लीजिए। पी लो ये जल लाया हूं दुनहु प्राणी। जब ये आवाज सुना भक्तों, श्रवण कुमार के माता पिता को तो दिखाई तो नहीं देता था, लेकिन ऐसा नहीं कि सुनाई तक नहीं देता था, उनको सुनाई बराबर देता था। चक्रवर्ती जी कहने लगे, पी लो ये जल लाया हूं दुनहु प्राणी। अब तो मैया ज्ञानावती कहने लगी, अरे कौन है देने आए मुझको ये पानी, तुम कौन हो, कौन जल लेकर के मेरे पास में आया है, क्योंकि लगती नहीं है मेरे श्रवण की वाणी, ये मेरे श्रवण की आवाज नहीं लग रही मुझे। छल कर करके कौन मुझे जल देने के लिए आए हो।
चक्रवर्ती जी बोलने से पहले कांपने लगे। कहते मैया, दशरथ है नाम मेरा, अवध राजधानी। मेरा दशरथ नाम है और मेरी अवध राजधानी है। मैया, मैया तेरो लाल मैंने मारा मृग जानी, बाकी खत्म है उसकी जीवन कहानी। भक्तों, जैसे इस बात को सुना श्रवण कुमार के माता पिता चीख चीख करके रोने लगे। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी, ये तुमने अच्छा नहीं किया है। मेरी बुढ़ापे की एक ही लाठी थी, उसको तुमने छीन लिया है। और चक्रवर्ती, हम दोनों ने अपने नेत्रों को देकर के, एक मुझे पुत्र मिला था, मेरी बुढ़ापे की एक ही लाठी थी, तुमने छीन लिया, तुमने अच्छा नहीं किया है। और राजा शांतिवन उस घड़े को लेते, हाथ में जल लेते हैं और श्राप क्या देते हैं दशरथ जी को कि दशरथ, मैं तुमको श्राप देता हूं कि मेरा पुत्र जब जिंदगी इस जीवन में नहीं बचा, इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं जिंदा रह करके करूंगा क्या? क्योंकि मेरी एक ही बुढ़ापे की लाठी थी, तुमने छीन लिया है। और मैं तुम्हें इसी को जल को लेकर के श्राप देता हूं कि दशरथ, जैसे पुत्र के विरह में आज मेरे प्राण जा रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारे भी पुत्र के विरह में ही प्राण टूट जाएंगे। इस श्राप को दिया, राजा शांतिवन अपने प्राणों को त्याग देते हैं। ज्ञानावती मैया ने क्या श्राप दिया, श्रवण कुमार की माता ने क्या श्राप दिया? वो कहने लगी, अब तो ना मेरे पति बचे हैं, ना तो मेरा पुत्र बचा है। चक्रवर्ती, लेकिन मेरा श्राप तुमको बहुत ही कठिन पड़ेगा। मैया जल लेती हैं और कहती हैं कि दशरथ, मेरे तो एक ही पुत्र था, क्योंकि माता पिता के मरने के बाद में उसके अंतिम संस्कार उसका पुत्र ही करता है। मेरा एक ही पुत्र था, इसलिए आज मेरे मरने के बाद में कोई चिता जलाने वाला मेरे पास नहीं है। लेकिन दशरथ, मैं तुमको ये श्राप देती हूँ कि तुम्हारे तो चार पुत्र होंगे, लेकिन जिस समय तुम्हारे प्राण टूटेंगे, तुम्हारी चिता जलाने के लिए कोई भी पुत्र तुम्हारा पास नहीं होगा। श्राप दे देते हैं और ज्ञानावती मैया भी अपने प्राणों को त्याग देती हैं। भक्तों, जैसे सुमंत्र जी ने कहा कि राम नहीं आए, दशरथ जी को तुरंत अंधों का श्राप याद आ गया कि कौशल्या, सुमंत्र, ये तुम नहीं, ये तो मेरा काल बोल रहा है। इस श्रवण कुमार के माता पिता की चीख चीख की आवाज कहती है कि जैसे पुत्र की विरह में मेरे प्राण गए हैं, तुम्हारे भी टूट जाएंगे। दशा तुमने इस मंत्रा की है, वही दशा मैं रानी केकई को कहता हूँ। और भरत जी दौड़ते दौड़ते कौशल्या मैया के कच्छ में गए। कौशल्या मैया पृथ्वी पर पड़ी, राम 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 तड़प रही है, पृथ्वी पर पड़ी है। भक्तों, जब ज्यादा आप रोते हैं, ज्यादा आंसू निकलते, तो आपकी आंखों से झिलमिल दिखाई पड़ने लगता है, साफ नहीं दिखता है। राम जी भरत जी देखने में एक जैसे। जब मैया ने भरत को देखा तो सोचने लगी, ये तो मेरा राम आ गया है, और दौड़ते दौड़ते गई, भरत को लिपट करके फूट फूट करके मैया कौशल्या रोने लगी। कौशल्या मैया को पकड़ के भरत जी रोने लगे और कहते कि मैया, मेरे कारण से मेरे भैया का वनवास हुआ है, मेरी माँ ने भैया का वनवास किया है। मैया ने भरत के मुख में हाथ रख दिया। अरे भरत, ये क्या बोलते जा रहा है? अरे बेटा, तू कहता कि केकई ने राम का वनवास किया है। अगर केकई के जीवन में जरा से भी दोष होता तो तुझ जैसे भरत संत को वो जन्म नहीं दे सकती थी, जो राम की विरह में ऐसे शब्द बोल रहा है। भक्तों, यहाँ पर भरत जी जो होते हैं, कम से कम 100 कस्में देते कि मैया, अगर भैया को वन भेजने में मेरी जरा से भी राय हो, मेरी जरा से भी मति हो, तो जो पाप एक गाय की हत्या करने में लगता है, वो पाप मुझे लगे। अगर भैया को वन भेजने में मैया मेरी जरा से भी मति हो, जो पाप एक सती नारी का सतीत्व बल नष्ट करने में लगता है, वो पाप मैं भोगने के लिए तैयार हूं। इसी प्रकार से भक्तों, भरत जी हजारों कसम खा गए। मैया कहेगी, भरत, अब तुझ मुझे बताएगा कि तू कितना अच्छा है, अपने बारे में मुझे देगा परिचय। अरे भरत, मैं तो जानती हूँ, तेरे बारे में मुझको हर कुछ पता है। हो सकता है कि व्यक्ति के पीछे से उसकी परछाई हट जाए, हो सकता है जल से निकाल करके मछली को फेंक दो, हो सकता है कि मछली के प्राण बच जाए। और अगर